सो गाइज मैं कोरोना में ऑलमोस्ट 4 महीने से काम कर रहा हूँ. सो इट्स बिन अ लॉन्ग टाइम. सो आई थॉट ऑफ रिकॉर्डिंग माई एक्सपीरियंसेस बिकॉज मेरे को लगा कि आई मे फॉरगेट एंड देन दिस वीडियो विल बी अ गुड मेमोरी टू चेरिश आफ्टर years. सो जब ये चालू हुआ इन लाइक मार्च, the fear was very high. Even the staff was so scared because हमें भी पता नहीं था कि ये डिजीज़ कैसे स्प्रेड होता है, इसका कोर्स क्या है, और किस तरह इन्फेक्ट होता है. यू आर इन पी यू आर वॉर एवरीथिंग, स्टिल यू आर अ बिट स्कैर्ड कि यार उसके बाद भी हो गया. तो दैट वाज काइंड ऑफ अ फियर वी हैव. सो यू शुड स्टे एट हॉस्पिटल, डोंट गो टू होम, यू टू स्टे आइसोलेटेड. अपने घर के लोगों से मिलना है नहीं, बिकॉज नॉर्मली यू डू जॉब फॉर 6 hours 8 hours and then you're free. But now in corona you do job and then still you think that okay, am I safe. So it was that kind of fear. Now after 4 months अभी है ना थोड़ा fear कम हो गया कि अभी ऐसा लगता है कि यार चलो ठीक है, वी आर अलाइव. सो ऐसा लगता है ओके 4 महीने सर्वाइव कर लिया तो शायद और टाइम भी सर्वाइव कर लेंगे. जब वैक्सीन के ट्रायल्स हो रहे हैं अभी फेज़ 2 फेज़ 3, तो अभी थोड़ा सेफ लग रहा है. बट अभी डर लग रहा है कि नाउ यू फील more scared of going outside of the hospital premises. Now the hospital feels safer, because all the disinfection and sanitation processes. So you feel like a hospital में है safe है. जो डर है वो बाहर है कि बाहर you go because you don't care as much outside as you care inside the premises. So apart from it, the patient experiences which I want to share, that patients भी यार initially ऐसे पेशेंट देखे कि कोई फियरलेस है, लाइक वो रेड जोन से उनके घर में 10 लोग पॉजिटिव है, दे डोंट केयर, एकदम फियरलेस है, मेरे को कुछ नहीं होगा. देयर हैव बीन पेशेंट्स हु सेड लाइक मैं तो जिम में जाता हूँ, मेरे को नहीं होगा, एंड दैट गाय कम्स आउट पॉजिटिव एंड देन स्टिल ही डजंट केयर. और ऐसे लोग हैं कि जो ऐसे एरिया में, रिमोट एरिया में रहते हैं जहाँ आजू बाजू में कोई पॉजिटिव केस नहीं आया, जो लाइक विलेजेस से, पेरीफेरी से बिलोंग करते हैं, और दे आर स्कैर्ड. They're too much scared. They have been at home since the lockdown. They are not doing anything. घर के बाहर तक नहीं गए, and then they are scared. So I'm not making fun of them. I'm just saying that kind of extremes I've seen. Like के कभी people used to drink so much of hot water, green tea or hot tea, ऐसा पी लिया कि गले में इन्फेक्शन हो गया. So now they have to be treated for the infection which they have got to prevent themselves from getting corona. So अजीब सा एक्सपीरियंसेस रहा है. बहुत लोग इतने पैनिक में होते हैं कि उनका बैठ के काउंसलिंग करना पड़ता है, उनको समझाना पड़ता है कि यार उनको, क्योंकि दे डोंट नो एंड दे सी ऑल दिस मीडिया एंड टीवी जिसके अंदर कुछ भी दिखा रहे हैं. टीवी वाले थोड़ा रिसर्च करेंगे तो वो कुछ भी दिखा रहे हैं, और उसके बाद हमें उनको बैठ के पूरा डिजीज़ समझाना पड़ता है. वी स्पेंड दोज मैनी टाइम विद दोज पीपल. सो ऐसा भी हुआ है, ऐसे बिंदास लोग आए, उनको समझाना पड़ता है भाई इतना भी बिंदास मत हो, थोड़ा लाइफ में सीरियस होना जरूरी है. तो इट हैज़ बिन लाइक दैट. आई हैव सीन बेबीज गेटिंग कोरोना. घर पे और कोई पॉजिटिव नहीं है, बेबी पॉजिटिव है. आई हैव सीन अ बेबी हु गॉट पॉजिटिव बिकॉज उसकी आंटी ने 3 महीने की बेबी को खिलाते हैं ना, तो उसे खिला रहे थे, वो आंटी पॉजिटिव होगी, बेबी पॉजिटिव होगी. तो लाइक ये भी देखा है. आई हैव सीन लाइक पीपल कि आई हैव सीन पीपल क्राइंग ऑन कमिंग, उनको रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं होता, खाली ऐसा फीचर्स हम बोलते कि इट कैन बी, पीपल स्टार्ट क्राइंग. सो ये बहुत ही अजीब रहा है. आई हैव सीन people, I am a Hindu, I have seen people, Muslim people coming there and blessing me that okay, everything will be good, you are doing great, and it feels good. And so we, because this virus doesn't see any religion, caste, gender, anything. It infects everyone. So then you can see the unity. You can see now the world is united. Now we are not talking about India, Pakistan, China, America. Now we are talking about the world. Now we are not talking about Hindu, Muslim. We are talking about humanity. So this virus has connected us. This which we were lacking since years. So I've seen that. And when we treat, we don't see. Most of the time I don't even see the name of the patient, so I don't even know who is he. We just treat in a neutral, normal way. So then you see the religious differences in their in their जो वो सोच के बैठे हैं डिजीज़ के बारे में, लाइक कि भाई सब ठीक हो जाएगा. दे बिलीव, जो रिलीजियस लोग होते हैं, यार यस भगवान है या खुदा है, एनीवन या जीसस क्राइस्ट, दे विल बी ओके. सो ये भी देखा, ये भी एक्सपीरियंस हुआ. आई हैव सीन पुलिस वाले आते हैं. पुलिस वाले में ऐसा है कि लाइक एनी पर्सन हु गोज़ टू कस्टडी हैज़ टू कम फॉर द कोरोना स्क्रीनिंग. सो ऐसा भी देखा है कि कहीं
पुलिस वाले लाइक है ना ऐसे लोग हैं, उनसे प्रिजनर से बातें की है जो 10-10 साल से 15-15 साल से जेल में है, तो उनके एक्सपीरियंसेस देखे तो पता चलता है कि यार लाइक ऐसा नहीं है कि दोज ऑल आर लाइक जो हम सोच के रखते हैं ना कि ऐसे क्रिमिनल है तो लाइक लाइक वो डाउट टाइप लोग हैं, नॉर्मल लोग हैं, अपने ऐसे लोग हैं, इंग्लिश बोलते हैं, एंड अगर छोटा मोटा कुछ हो गया और दे गॉट इन द जेल, सो यू रियलाइज दैट देयर इज़ अ वेरी माइनर line between getting like doing a crime and becoming a criminal and being a normal faint line है, आपने क्रॉस कर दी, एक छोटी गलती हो गई, यू आर इन जेल. सो ये एक एक्सपीरियंस है. पुलिस वालों से इंटरेक्शन होता है, दे आर वर्किंग अ लॉट, तो दे कम, तो वी ट्राई टू हेल्प देम आउट अ लॉट. उसके बाद ऐसे डिप्रेशन के अननोन पेशेंट आते हैं जो साइकियाट्रिक पेशेंट है, तो साइकियाट्रिक पेशेंट अननोन होते हैं, उनको भी कोरोना स्क्रीनिंग कंपलसरी है. तो फिर क्या हो जाता है कि यार दे आर नॉट एक्यूट डिप्रेशन के पेशेंट आते हैं, यार दे आर नॉट रिस्पॉन्सिव, दे आर नॉट स्पीकिंग अ वर्ड, ऐसे चुपचाप बैठा रहता है, तो उनसे निकलवाना इज सो डिफिकल्ट, उनका काउंसलिंग करना पड़ता है ना. सो बिकॉज एवरी सर्जरी, एवरी कस्टडी जो प्रिजनर जा रहा है, एवरी अननोन है, कोई भी साइकेट्रिक पेशेंट रास्ते में मिलता है, कुछ भी है, उसका कोरोना स्क्रीनिंग कंपलसरी हो गया है. किसी को आउटडोर ट्रैवल करना है, पहले तो ऐसा था कि अगर आपको यहाँ से बाहर जाना है, बड़ौदा से बाहर जाना है, तो भी आपको स्क्रीनिंग कराना पड़ेगा, या बड़ौदा में आना है. अभी थोड़ा ईज डाउन हो रहा है. जोमेटो स्विगी वाले आते थे, तो उन लोगों को भी स्क्रीनिंग हुआ जब उनका डिलीवरी स्टार्ट हुआ, तो उन लोगों के एक्सपीरियंसेस शेयर किए, तो वहाँ पे भी इतना स्कैर है, इतना वो लोग इतना डर रहे हैं. तो ऐसा है कि, और कुछ लोग बहुत होपफुल है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा. सो दिस काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस सीन जो मुझे लगा कि आई शुड हैव शेयर्ड, और काइंड ऑफ और मैं सोच रहा हूँ, तो मेरे को ऐसे लोग भी मिले हैं कि जो लाइक जिन्होंने कुछ लाइक अपने आप को कुछ लाइक ऐसे ही एंग्जाइटी और डिप्रेशन में डाल दिया जस्ट बिकॉज ऑफ डिजीज, यानी दे आर कंप्लीट नॉर्मल. लॉकडाउन के वजह से इतना एंग्जाइटी, इतना डिप्रेशन हो गया है कि दे आर लाइक दे हैव टू बी उनका काउंसलिंग या उनका ओपीडी बेस्ड काउंसलिंग, उनका प्रॉपर साइकियाट्रिक काउंसलिंग करना पड़ रहा है. सो दैट हैज़ बीन एक्सपीरियंसेस. ऐसे पेशेंट आते हैं कि जो कहीं डायलिसिस के लिए गए और कहीं पे गए, तब कोविड नेगेटिव थे, उसके बाद कोविड पॉजिटिव आ गया, देन यू टू इन्फॉर्म, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करना होता है कि कौन कौन से हुए, उनको घर पे जाके आजू बाजू वालों को बताना पड़ता है. कुछ लोग इतने केयरलेस, उनको लगता है कि हमको नहीं होगा, दे आर सो मच कॉन्फिडेंट अबाउट देयर इम्यूनिटी. सो ये सारे एक्सपीरियंसेस जो बहुत ही क्रेजी रहा है, मीन्स लाइक एज अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल आई कांट मीन्स उसको मैं आई कांट टेल इन वर्ड्स, इतना क्रेजी एक्सपीरियंस था. और आई फील कि ये सब एंड ऑब्वियसली वी ऑल वांट दैट. मेरा एक सिंपल फिलोसफी है लाइफ के अंदर कि ज़िंदगी में थ्रिल, क्रेजी एक्सपीरियंसेस होने चाहिए, बट यू हैव टू गेट आउट ऑफ दोज एक्सपीरियंस, देन दैट एक्सपीरियंस इज लाइक अ नॉस्टैल्जिक मेमोरी. अदरवाइज दैट एक्सपीरियंस इज़ अ बिग बर्डन. आप उसको लेके ही लाइफ में स्ट्रेस या डिप्रेस हो सकते हो. तो लाइक हम लोगों को भी बहुत ज़्यादा चीज़ें एक्सपीरियंस करने को मिली एज अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल. हमने बहुत सारी मेडिसिन देखी, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, रेमडेसिविर, बहुत सारी चीज़ें आ रही है, वैक्सीन आ रही है, कौन सी इफेक्टिव है, कौन सी नहीं है, इतना सर्च हम लोगों ने कभी नहीं किया. इट्स लाइक एवरी डे वी आर टॉकिंग कि यार ये ड्रग शायद काम कर जाए, ये ना करे, इसका ये साइड इफेक्ट है. तो ये सारी चीज़ें भी होती है. फिर मेरे को इतने सारे लाइफ में इतने कॉल नहीं है, मेरे को लोग कॉल्स पे कॉल्स लोग पूछ रहे हैं, करना है, ये करना है. हमें और कभी भी होता है, हम एज अ हेल्थ केयर वर्कर बोलते हैं कि यार मेरे को खुद को इतना तो होता ही है इतना थोड़ा सा किसी को प्रॉब्लम. अभी लोग इतने वो हो गए ना सेंसिटिव कि थोड़ा कुछ माइनर अनईजीनेस है, माइनर हेडेक है, यू शुड बी केयरफुल. बट यार इतना वो हो गया कि मेरे को कॉल करके पूछना पड़ा, इतना मेरे को भी होता है यार, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट मॉनिटर योर सिम्टम्स. अगर कुछ ज़्यादा हो तो वी विल चेक इट आउट. तो ये भी हमें बात करना पड़ रहा है. तो हॉस्पिटल बेड्स नहीं मिल रहे अभी, तो यू टू कॉल एंड अरेंज, तो क्या कहीं ना कहीं बेड मिल जाए. तो और मोस्ट ऑफ द टाइम, और कभी कभी कोई पेशेंट ऐसे भी आए कि जो लाइक वो इरिटेट हो जाता है, उनको ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आए और ट्रीटमेंट मिलेगी 2 मिनट के अंदर होता. तो कभी अगर 5, 10, 15 मिनट का डिले हो गया तो पेशेंट आके आपसे झगड़ा कर रहा है कि आप कौन हो, हमारे पेशेंट को हो गया. पेशेंट से पहले क्योंकि हम सबसे पहले हमारे एक वो होता है कि कोई भी पेशेंट आए तो उसका सबसे पहले यू गो एंड चेक कि वो स्टेबल है, अनस्टेबल है. अनस्टेबल है उसको कैसे भी करके एकदम स्टार्ट ट्रीटमेंट है. और अगर स्टेबल है तो फिर उसको जो अनस्टेबल है उनको पहले ही देखा जाता है. कभी बहुत ज़्यादा अनस्टेबल आ जाता है तो स्टेबल को थोड़ा टाइम लगता है. तो वो लोग आके ऐसे बोलते हैं, तुम लोग अपने आप को क्या समझते हो. दे थिंक दैट यार हम लोग हज़ारों लोग हैं गवर्नमेंट के अंदर, हम लोग 3 लोग होते हैं, और वहाँ पे एक साथ कभी 10 लोग आ जाते हैं. तो वहाँ पे भी यार फिर आप यार उनसे झगड़ा नहीं कर सकते. अब यार एक वो बोलेंगे तो बी काम एंड अ बिट, उनको समझाना पड़ता है भाई यार ये क्राइसिस है,
यहाँ पे लोग है ना सेल्फलेसली हेल्प कर रहे हैं, वही बड़ी बात है। अगर ऐसे क्राइसिस में लोग है ना गवर्नमेंट्स टूट जाती है, लोग है ना लाइक मारामारी पे आ जाते हैं, तो इस टाइप की क्राइसिस है। सो ये सारे क्रेजी एक्सपीरियंसेस हुए। आई इफ़ आई थिंक मैंने कुछ सोचा वोचा नहीं था, आई कैन इवन थिंक मोर अबाउट इट अगर मैं शांति से बैठ के सोचूंगा, बट अभी आई फील इतना इनफ है शेयर करने के लिए। सो आई होप यू हैव अ गुड डे एंड थैंक यू।